नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और हम हर वार्ड में संभल में जो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसी को लेकर हम हर वार्ड में जा रहे हैं और वहां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनावी दंगल में किस तरह से प्रत्याशी किन मुद्दों के साथ में उतरे हैं। उसी को जानने के लिए आज हम यहां सराय तरीन के वार्ड 23 में यहां मौजूद हैं और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड 23 में किस तरह से यहां चुनावी दंगल में कौन कौन प्रत्याशी उतरे हैं और किन मुद्दों के साथ में। मेरे साथ में यहां से पहली बार के विजेता और दूसरी बार ताल ठोक रहे वसीम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वसीम जी ये बताएं कि चुनावी दंगल में आपने कदम रखा है, इससे पहले यहाँ चुनाव हुए थे, पिछले 5 सालों में जाएं तो आप विजेता रहे जी, विकास कराया, क्या क्या विकास अपने वार्ड में कराया आपने? देखिए 2 साल हमने जो शुरू में हमारे काम हुए पास हुए हैं अल्लाह के रहमो करम से। बाकी के 2 साल जो है कुछ काम हुए भी हमारे 7-8 काम हुए सड़कों के गलियों के। उससे अलग फिर एक समरसेबिल जो 2012 से बंद था बिल्कुल, वो इंशाल्लाह मैंने जीतने के बाद में उसको जो चीज़ मौजूदा है उसको जो चालू कराया, उसका केबिल वेबिल सब उसी के अंदर पड़ा था कि जनता को उसको लाभ मिलना चाहिए और जनता को उसका लाभ मिल गया है। और उसी से ये है कि जो चीज नगर पालिका की जनता को बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरा हमारा समरसेबिल पास हुआ हुआ, तीसरा एक और है बड़ा मोहर्रम का पास हुआ। 2 समरसेबिल मेरे पास हुए हुए हैं। पाइपलाइन पास हुई हुई है 16-17 लाख रुपए की। उसमें से कुछ जरा सारे हिस्से की 300 मीटर पाइपलाइन हमारे जय साहब ने पढ़वा दिए, रोयला जी ने। अब उससे अलग और जो है उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है जय साहब ने, इस बार ईओ साहब ने भी, सब ने, कि इस बार इंशाल्लाह आपका सारे काम करा दिए जाएंगे जो पेंडिंग के काम जो पेंडिंग में रह गए हैं। बाकी तो सब बोर्ड की मीटिंग में पास हो चुका है। जी जी जी, लगभग कुछ गलियां भी हैं और भी सारे काम हैं और एक खरंजा पड़ा हुआ है और भी हैं बहुत सारे। बड़ा मुहर्रम का एक रोड है, वहाँ पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है बारिश में या वैसे दिक्कत होती है पब्लिक को, क्योंकि मदरसा भी है वहाँ, स्कूल भी हैं, तो बच्चों को स्कूल के आने जाने वालों को दिक्कत होती है और जल भराव ज़्यादा हो जाता है वहाँ बारिश का। एक मस्जिद भी है वहाँ पर, नमाजियों को दिक्कत होती है। सब सारे लगभग 15-20 काम मेरे पास हुए हैं। इंशाल्लाह वो सारे ही काम होंगे और भरोसा है इंशाल्लाह इस बार जो जनता का प्रयास है और मिलेगा इंशाल्लाह वोट और कामयाबी मिलेगी। चुनावी दंगल के अंदर यहाँ 7 प्रत्याशी मैदान में है जी, किस तरह से मुकाबला रहेगा उनसे? मुकाबला ये कि इंशाल्लाह हमारा जो है बस अल्लाह से भरपूर वो है और बाकी का इंशाल्लाह उम्मीद ये है आप किसी से भी या किसी भी प्रत्याशी के पास जाएंगे वो तो इंशाल्लाह यही कहेगा कि वसीम से मेरी फाइट है। अल्लाह के रहमो करम से मैं ये कहता हूँ कि मेरी किसी से फाइट नहीं है, मेरी किसी से फाइट नहीं। अल्लाह का रहमो करम है कि मैं इंशाल्लाह इस बार जो अच्छी विजेता से जीतूंगा। 5 साल में जो आपको प्यार मिला था, क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी इंशाल्लाह भी भरपूर वाला पब्लिक का, जनता का अपनी बहुत भरपूर वाला आश्वासन मिल रहा है और इंशाल्लाह मैं उनका जो उस आश्वासन में उनकी मोहब्बत, उनकी भाईचारगी, उनकी सब कुछ मेरे लिए जो है बहुत बढ़िया है अल्लाह के रहमो करम से। हमने देखा है कि कई बिरादरी के यहाँ वोट हैं जी, ऐसे में कुछ लोग भी खड़े हो रहे हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा बिरादरीवाद पे या सिर्फ विकास पर लेकर? देखिए राहुल भाई, आप वार्ड का सर्वे कर लीजिए। मैं बिरादरी के लिए या बिरादरी के बात पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इलेक्शन वो होता है जो हर बिरादरी का हर उसका वोट मिलना चाहिए और इसमें ये होता है, देखिए मैं अपनी बिरादरी है या मेरे क्या बोलते हैं खास साहब भी हैं भाई और भी हैं, सभी बिरादरियां हैं, तो लगभग ऐसे मान लो अब सभी के कैंडिडेट हैं अपने अपने और हमारे भी कैंडिडेट हैं। तो जिसका जैसा रुझान या जिसका जो है जैसा व्यवहार होता है, अल्लाह के रहम करम से मेरा व्यवहार 5 साल में बहुत अच्छा रहा। मेरे घर पे कोई लेटर पैड या कोई भी चीज़ लेने का नहीं आया, घर पे मेरे वो चीज़ें सारी मौजूद मिली। अल्लाह के रहम करम से मेरे घर से कोई वापसी नहीं गया जो भी काम हुआ। और जब पब्लिक के जो काम होता है वो भरपूर हुआ, सफाई है, लाइटिंग है और आप वहाँ पानी व्यवस्था है और या ये सारे काम इंशाल्लाह मैंने कराए हैं और बाकी का इन चीज़ों से भरपूर वाला जनता का मैंने प्रयास किया। उससे अलावा और
अच्छा, हम देखते हैं कि अब साथ यहाँ से सभासद खड़े हैं। ऐसा क्या है कि लोग डिमांड करते हैं नगर पालिका से, और कुछ तो ये भी अभी अभी पिछले हफ्तों में देखा कि महानगर पालिका से अफवाह हुई कि वही सभासद जो हैं यहाँ से लिफाफों के लिए चुनकर आते हैं या बात दबाई जाती है। तो क्या इसी चक्कर में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं सब? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है राहुल भाई, आप सब कुछ जानते हैं, आप मीडिया से हैं और आप पूरे शहर को देखते हैं, और भी मीडिया हैं हमारे, और भी मीडिया बंधु हैं। क्योंकि अगर इस तरीके की बात होती है तो सबसे पहले मीडिया जो है वायरल कर देती है इस चीज़ को कहीं ना कहीं। मान लीजिए मैं कहीं पर गलत हूँ तो मेरे लिए तो मीडिया वायरल कर देगी कहीं ना कहीं, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो अब कुछ लोग तो अपने मान सम्मान के लिए अपने उससे लड़ते हैं। ऐसा अगर वहाँ पर लोग तो ये भी कहते हैं कि महीना आता है या शेरली आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो शेरली नहीं है वहाँ पर। तो फिर किस तरह से आप चुनाव लड़ते हैं? चुनाव क्या भाई, हमारा कारोबार है, हम अपने कारोबार पे डिपेंड है, अपना काम करते हैं। अल्लाह के रहमो करम से मैंने काम कराया, लोगों के राशन कार्ड बनवाए। वार्ड के अंदर कोई भी एक भी शख्स ये नहीं कह सकता। आप राहुल भाई आप सर्वे कीजिए, और अगर कोई ये कह दे कि वसीम ने हमसे 1 रुपया लिया है कि फला काम का या इसका उसका, तो मैं चुनाव अभी छोड़ दूंगा अपना। वो आकर बस मुझसे ये कह दें कि आपने मुझसे फला काम का 1 रुपया लिया है या उसका लिया है, पूरे 5 साल का कोई भी पब्लिक का आदमी कह दे मुझसे मेरे वार्ड का, मैं चुनाव छोड़ दूंगा। गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में सियासत अपनी चरम सीमा पर है। कहते हैं कि चुनाव में जिसकी सबसे ज्यादा दहाड़ हो वही कामयाब होता है जी। और खास तौर पर आपको चुनाव चिन्ह जो है वो शेर मिला है। क्या शेर की दहाड़ की तरह मेहनत हो रही है? ऐसे ही रहेगा, अल्लाह के रहमो करम से आप देखना विजेता मिलेगी। अल्लाह के रहमो करम से बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, और पब्लिक का भी और बहुत अच्छा आश्वासन मिल रहा है जहाँ पर भी जा रहे हैं हम। बाकी का अल्लाह के रहमो करम से अल्लाह का पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह जीतेंगे। वार्ड में नया क्या करेंगे इस बार? नया इंशाल्लाह ये करेंगे, जहाँ जहाँ केबल चेंज होने हैं वो हैं, और कुछ हमारी जहाँ जहाँ लाइटिंग है और जो गलियां हैं, जो समर सेविल हैं, जो पेंटिंग समर सेविल पड़ा हुए हैं हमारे 2, एक बड़ा मुहर्रम का पास हुआ है और एक चकली का पास हुआ। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देते तो मैं आपको वो दिखा देता जो पास हुए हैं, क्योंकि टेंडर भी हो गए थे उन चीजों के, जैसा हाँ, वो किसी कारणवश नहीं हो पाए कई ऐसी जगह। क्योंकि देखिए वक्त ही ऐसा गुजरा है, 2-2.25 साल दुनिया ही के एतबार से कोरोना काल में खत्म हो गए, और 1 साल पहले 1.25 साल पहले हमारी चेयरमैन साहिबा हयात हो गई। तो 3-3.5 साल बेकार हो गए, 1-1.5 साल मिला हमें, उसमें जितना हम काम करा पाए वो हो गया। बाकी का जो काम है सारे वो पेंडिंग पड़े। हम चुनावी दंगल के कार्यक्रम में सभी को मौका देते हैं, प्रत्याशी जो हमसे वार्ता करते हैं कि वो अपनी जनता से जो अपील करना चाहते हैं वो अपील कर सकते हैं। आप भी अपने वार्ड की जनता से जो अपील करना चाहते हो वो कैमरे के सामने कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद की मुबारकबाद मैं अपने वार्ड वासियों को देता हूँ सभी को। और ये शांतिपूर्वक त्यौहार है, भाईचारगी से मनाया गया है। इसमें जो है एक दूसरे की अगर नाराज़गी होती है तो गले मिलके वो नाराज़गी भी दूर हो जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरा काम गलत है या मैं गलत हूँ तो जनता मुझे नहीं सुने, अगर मैं जनता के काम में नहीं आया हूँ तो। और बाकी का मैं जनता से जो अपना यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मैं जो सच्चा और एक ईमानदार उस पर रहा हूँ, ईमानदारी पे। अगर मैं जनता के लिए बढ़िया हूँ तो मैं यही चुनूँ। तो देखा कि यहाँ से बात 23 से टाल ठोक गए। वसीम से हमने बात की और उन्होंने बताया कि जितना मुझसे 1.5 साल या 2 साल में काम हुआ है वो मैंने कराया है, और कुछ जो काम पेंडिंग है सबसे पहले जीतने के बाद मैं उसको कराऊंगा। और साथ में ये कहा कि अगर बात 23 की जो जनता है उन्होंने मुझे प्यार करती है। इससे पहले मैंने 5 साल जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर विजयी पाई और दूसरी बार ताल ठोक रहा हूँ तो मुझे जनता जरूर जिताएगी। देखते रहें मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ में प्रत्याशी अपने किन मुद्दों के साथ में चुनावी दंगल में उतरा है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।